हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग एक सेटअप के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग और लॉन्ग करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका कई दिन से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कोई प्राइजेक्शन सर इस तरीके से बताइए जिसको लाइव मार्केट में जब हम ट्रेड करें इंट्राडे में तो हमको ये पता लग जाए कि कहीं प्राइस का एक टॉप लग गया है या फिर प्राइस का एक बॉटम लग गया है, ठीक है, चलने के बाद या गिरने के बाद। तो वहाँ से हम पोजीशंस को बना पाएँ। जैसे कि चलते हुए अब ट्रेंड में कभी मैं आपको बता दूं कि ये टॉप का प्राइस है, शॉर्ट कर दीजिए। गिरते हुए मार्केट को मैं आपको बता दूं ये बॉटम है, यहाँ पर लॉन्ग कर दीजिए। ये बड़ा मुश्किल काम होता है बाजार में। ये सबसे मुश्किल है कि गिरते हुए प्राइस में आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि बॉटम कहाँ लग गया और चलते हुए प्राइस में ये आइडेंटिफाई कर लें कि टॉप कहाँ लग गया, ठीक है। इसका सिर्फ एक तरीका है, लॉजिकल प्राइजेक्शन सर। सेटअप सिर्फ वही है जो प्राइजेक्शन से निकल कर आ रहा है, जिसका कोई लॉजिक है, जिसको आप लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे और उसके परिणाम बेहतर मिलेंगे। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, इसके रिजल्ट्स मैं आपको डेली बेसिस पे, सिर्फ आज के इंट्राडे के सेशन पे नहीं, कल के इंट्राडे के सेशन के बैक टेस्ट कर लीजिए, इसके पिछले पर कर लीजिए। हालांकि बैक टेस्ट से कोई फ़ायदा होता नहीं है, बैक टेस्ट से कोई आपका फ़ायदा नहीं। आपका जो भी बेनिफिट होना है वो लाइव मार्केट में टेस्ट होकर होगा। तो जो भी चीज़ें आप इस सेशन में सीखिए, कोशिश कीजिए कि लाइव मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो आपके काम की हैं, वरना आप जो भी सीख रहे हैं वो आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा सर, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं बताइए। पहला काम जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं नेट बाइंग से नेट सेलिंग को काटना। नेट बाइंग से नेट सेलिंग को काटना, जरा इसको समझ लेते हैं कि नेट बाइंग से नेट सेलिंग को कैसे काटा जाएगा, बताइए, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, बहुत ध्यान सुनिए, मैं आपको पहले लॉजिकल अप्रोच से ले जाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू, फिर मैं आपको आगे ले जाऊँगा। सबसे पहले बताइए किसी प्राइस में डिमांड कैसे आता है। जो लोग प्रीवियस सेशंस करते रहे हैं उनको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये बताइए कि किसी प्राइस में डिमांड कैसे आती कि अब डिमांड का मतलब है 100 रुपये का प्राइस 105 पहुँच गया तो इसको हम डिमांड कहते हैं। 100 रुपये का प्राइस 95 रुपये आ गया तो इसको हमने सप्लाई कह दिया। तो डिमांड कैसे आती? डिमांड आती है बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स के बिड से, कि अगर किसी 100 रुपये के भाव पर 10,000 ऑर्डर बायर्स के हैं और 4,000 ऑर्डर सेलिंग के हैं, इसका मतलब है 6,000 ऑर्डर्स ज़्यादा हैं किसके? बायर के। तो ये 6,000 ऑर्डर जो है वो नेट बाइंग से ज़्यादा है। टोटल बाइंग कितनी है? 10,000 ऑर्डर की। टोटल सप्लाई कितनी है? 4,000 ऑर्डर की। डिफरेंस दोनों का कितना आया? 6,000 ऑर्डर्स का। तो ये 6,000 ऑर्डर क्या है? नेट बाइंग है। जो सेलर और बायर को डिफरेंशिएट करने के बाद, दोनों में से एक डिफरेंस लेने के बाद जो रह गया पैसा वो बायर्स का ज़्यादा था। अब 6,000 बायर जो है उनके ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं सर 100 रुपये के प्राइस पर, वो नहीं खरीद पा रहे हैं। क्यों? कोई सामने से बिकवा नहीं तैयार है। तो प्राइस क्या करता है सर? प्राइस 100 रुपये से चलकर 100 रुपया 50 पैसे जाएगा। किस कारण से? अब ये 6,000 ऑर्डर तो नीचे पेंडिंग पड़े, 100 रुपये पर इतने सप्लायर नहीं है, बेचने वाले तैयार नहीं। जब 100 रुपये पर बेचने वाले ट्रेडर नहीं तैयार हैं तो कहाँ बेचेंगे? 99 पे तो बेचेंगे नहीं। जो 100 रुपये पर खरीद कर बैठा है वो 101, 102, 100 रुपया 50 पैसा, 104 ऐसे बेचेगा। तो प्राइस क्या करता है? अप ट्रेंड में जाता है। इसी को हम कहते हैं डिमांड का उठना, ठीक है। अब 4,000 ऑर्डर आए थे सप्लाई के और 10,000 आए थे डिमांड के। तो टोटल डिमांड थी 10,000 ऑर्डर की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, टोटल और नेट पर बहुत फोकस कीजिएगा। इस सेशन को जो ट्रेडर एंड तक देखेगा उसके मंडे से ट्रेड करने के पूरा एक्सपीरियंस ही चेंज हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ, जो जितना बोल रहा हूँ बस उतना समझिए। अब है क्या? 6,000 ऑर्डर बायर्स के ज़्यादा हो गए और सेलर्स के कम रह गए। अच्छा, मार्केट में दो तरीके के ट्रेडर हैं। हम लोग भी क्या कर सकते हैं? या तो बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प है? नहीं है। या तो खरीदा जा सकता है किसी इक्विटी को या ऑप्शन को या फ्यूचर को, या फिर बेचा जा सकता है किसी इक्विटी, ऑप्शन या फ्यूचर को। इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं। या तो खरीदारी या बिकवाली। तो पता चला कि 6,000 ऑर्डर्स नेट ज़्यादा हैं। टोटल तो 10,000 थे, कुल जो ज़्यादा रह गए 4,000 सेलर्स को निकालने के बाद वो 6,000 ऑर्डर्स रह गए। तो 6,000 ऑर्डर्स के इम्पैक्ट से 100 रुपये का प्राइस 101 रुपया पहुँच गया। अब ये बात बायर और सेलर दोनों लोग समझ रहे हैं क्या? कि बायर्स ज़्यादा हो गए हैं। क्या हुआ है? बायर्स 6,000 ज़्यादा हो गए हैं और सेलर्स जो हैं 6,000 की क्वांटिटी से कम रह गए। अब इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? बायर्स। तो बायर्स के पास एक होप है कि बायर्स अभी ज़्यादा हुए हैं तो वो और डिमांड क्रिएट करे। देखिए, इसको हम कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। नॉर्मल लैंग्वेज में हमारे यहाँ कहा जाता है सर क्या? कि जिसकी तरफ मार्केट चल गया उसी तरफ मोमेंटम को और ले जाइए। कि अगर बाजार एक बार एक कैंडल 100 रुपये से 101 रुपये का बना दिया, इसका मतलब है यहाँ पर डिमांड उठ गई, प्राइस में 1% का मोमेंटम आ गया। इसका मतलब है बायर्स जो है वो सेलर्स से ज़्यादा रहे होंगे।
बायर्स जो हैं वो सेलर से ज़्यादा रहे होंगे। उसको अपने माइंड में आप सोच लिया कीजिए। अगर आप नए ट्रेडर हैं, टेक्निकल और लॉजिकल पोजीशंस को आप एडजस्ट नहीं कर पाते अपने माइंड में, तो सोच लिया कीजिए। अजम्पशन, जैसे हम लोग क्लासेस में पढ़ते थे ना, लेट, उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करना है, अज्यूम कर लेना है कि बायर्स के ऑर्डर यहाँ पर 1 लाख रह गए और सेलर्स के यहाँ पर 40,000, तो 60,000 ऑर्डर किसके ज़्यादा हो गए, बायर्स के ज़्यादा हो गए। तो 60,000 ऑर्डर ज़्यादा होने से क्या हुआ, 100 रुपये का प्राइस 101 रुपया ट्रेड करने लगा सर। अब जब ये प्राइस 101 रुपया ट्रेड कर रहा है तो बायर्स क्या सोच रहे हैं, सेलर्स तो पहले ही कम है। और सेलर्स क्यों बेचते हैं, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। और बायर्स क्यों खरीदते हैं, ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, बायर्स खरीदते हैं कि प्राइस और ऊपर जाएगा तो मुनाफा होगा। सेलर्स बेचते हैं जब प्राइस और नीचे आएगा तो मुनाफा होगा। मार्केट किधर जा रहा है, अपसाइड। 100 रुपये से भाव किधर गया, 101 रुपया। तो बायर्स और इंटरेस्टेड होंगे और सेलर्स और लेस इंटरेस्टेड होंगे। जब प्राइस का मोमेंटम किसी वन साइडेड डायरेक्शन की तरफ बढ़ता है तो जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है उसकी बाइंग क्वांटिटी और बढ़ रही होती है, जिसको आप बाजार में कहते हैं यूफोरिया क्रिएट हो रहा है। यूफोरिया बॉटम पे नहीं क्रिएट होता सर, टॉप पे क्रिएट होता है। अभी समझाऊंगा आपको कैसे होता है। अब देखिए, 1% मार्केट चला तो बायर्स तो और अट्रैक्ट कर रहा है ये प्राइस कि देखिए मार्केट चलने लगा है, आप भी खरीदिए और महंगा हो जाएगा। अगले 1 घंटे में प्राइस 100 से 101 आ गया तो अगले 1 घंटे में ये 101 से 102 हो सकता है। तो बायर्स अगले घंटे क्या करेंगे, 2 लाख की खरीदारी करेंगे और 2 लाख की खरीदारी के बाद सेलर्स और कम रह जाएंगे तो सेलर्स उनके अगेंस्ट में मात्र 60,000 की बिकवाली कर पाएंगे। तो अब पेंडिंग ऑर्डर रह गए 1,40,000। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी प्राइस में मोमेंटम की शुरुआत होती है। देखिए, ये पूरा जो सेशन मैं आज का कर रहा हूँ ना, ये आपके प्राइजेशन का निचोड़ है। बस इसको समझ लीजिए लॉजिकल तरीके से। जितना बता रहा हूँ इसको उतना बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए, अब प्राइस में 1,40,000 ऑर्डर्स पेंडिंग है, पिछली बार से ज़्यादा है। तो प्राइस का मोमेंटम पिछले घंटे 1% का हुआ था, इस घंटे संभावना है कि प्राइस का मोमेंटम 1.5 या 2% का हो जाए। कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब भी प्राइस में मोमेंटम की शुरुआत होती है तो पहली कैंडल से बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन दूसरी और तीसरी बॉडी साइज कैंडल का होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर पहली कैंडल ने सिर्फ साइन दिया है कि डिमांड उठी है। और रियल बायर्स कहाँ पर एंटर करते हैं, फ्रेश पोजीशंस बनती हैं जब पहली कैंडल का मोमेंटम हो चुका होता है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, जब 2 कैंडल्स और बन गई तो पहली कैंडल पर ही सेलर्स ने अपनी होप खो दी थी कि ये तो बायर्स का बाजार आ गया तो मैं क्यों बिकवाली करूं, गिरावट की कोई संभावना नहीं है, तो वो बेचेंगे नहीं। अब वो शांति से बैठे और बायर्स खरीदते जा रहे हैं। 100 रुपये का प्राइस 102 पहुंचा, 103 पहुंचा, 104 पहुंचा, 106, 107, 108, 109, ऐसे चलते हुए प्राइस पहुंचा 112 तक। जब प्राइस 112 को टच किया ना तो वहां पर पिछली बार पहले जब प्राइस 100 रुपये अभी ट्रेड कर रहा था, 100 से 112 पहुंचा है तो 112 से गिर के ही वो पहले 100 आया था। क्या हुआ था, प्राइस 112 से गिरकर ही 100 आया था। इसको हम टेक्निकल में बोलते हैं प्रीवियस रेजिस्टेंस विल बी नेक्स्ट रेजिस्टेंस। पिछली बार जहां से गिरावट हुई मैक्सिमम संभावना है कि बाजार अगली बार भी वहीं से करेक्ट होगा, ठीक है। इसको टेक्निकल में अगर मैं आपको बताऊं, इस प्राइस को देख लीजिए, यहाँ तक चल के गए, यहाँ से पहली गिरावट हुई, गिरावट होने के बाद इसी को मार्क कर लिया, प्राइस दोबारा यहाँ पहुँचा तो टच करके और तेजी से गिर गया। तो ये क्या है, पिछली बार जब 53,000 से गिरा तो अगली बार फिर 53,000 से गिरा। बात क्लियर हुआ। तो पिछला रेजिस्टेंस ही अगला रेजिस्टेंस होता है। तो 100 का प्राइस 112 से गिरकर 100 आया था, अब दोबारा वो 112 पहुँच गया है और सेलर्स यहाँ से कोई अपनी होप नहीं देख पाए कि बायर यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, तो सेलर्स के पास कोई होप नहीं थी। और सेलर्स ने होप खोई कब थी बॉटम पर, ये बताइए, जब नेट बाइंग ज़्यादा हो गई थी। टोटल बाइंग कितनी थी, 10,000, ध्यान कीजिए। टोटल सप्लाई कितनी थी सामने से, 4,000, ध्यान कीजिए। तो नेट बाइंग रह गई थी, सप्लाई तो कम थी, तो नेट क्या निकल कर आई, बाइंग, वो भी 6,000 ऑर्डर्स की एक्स्ट्रा। इससे क्या हुआ, सेलर्स ने अपनी होप खो दी कि ये तो बाजार में बायर्स ज़्यादा होने लगे तो हम अपनी क्वांटिटी निकाल कर भाग चलते हैं। और बीच बीच में सेलर्स आते रहे, वो इतने एग्रेसिव नहीं थे कि और बड़ी बिकवाली कर पाते। अब सेलर्स के लिए एक होप चाहिए। होप क्या है उसके लिए, कोई बड़ा सेलर, कोई इंस्टीट्यूशनल सेलर। तो जब प्राइस अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास पहुंचा तब जो लोग निचले स्तर पर खरीदारी करके बैठे हैं, अब इनका समय आया है कि अब वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। क्या करेंगे सर, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग किस नज़रिए से होती है बताइए। अगर आपने निचले स्तर पर खरीद कर रखा है तो आप क्या करेंगे, बेचेंगे। दो ही काम होते हैं ना। प्राइस पर क्या आता है, यहाँ पर क्लिक कीजिए तो सर बाई है, यहाँ पर क्लिक कीजिए तो सेल है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पहले से आप खरीद कर बैठे हैं, प्राइस रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंच गया, अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। तो प्रॉफिट बुकिंग सेलर्स के लिए एक उम्मीद की किरण है। क्या है, उम्मीद की किरण, सेलर्स के लिए।
ठीक है, एक होप है कि अब यहाँ पर दोबारा, पिछली बार बाजार गिरकर यहीं से आया था तो ये सेलर्स क्या दोबारा बिकवाली करेंगे। अब ये सेलर्स बिकवाली करें या ना करें, ये एक रेजिस्टेंस एरिया को मानकर जो निचले स्तर पर खरीदार बैठे हैं वो तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जो 102, 103, 104, 105 पे खरीद कर बैठा है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है सर, वो तो अब प्रॉफिट बुकिंग करेगा। अब हमको क्या चाहिए, एक ट्रिगर चाहिए। ट्रिगर का मतलब समझते हैं? ट्रिगर का मतलब है कि वही मोमेंटम चाहिए कि जिससे ये पता लग जाए कि अब बायर्स अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और अब सेलिंग एग्रेसिव हो गई है। इसको हम कहते हैं प्राइस में टर्न अराउंड। एक पूरा प्राइस का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, जिसको आप ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं टेक्निकल में। वही मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइस यहाँ का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर लेगा। क्या हुआ था बताइए, 10,000 ऑर्डर बाइंग के आए थे, 4,000 सेलिंग के आए थे, तो 6,000 बाय के ऑर्डर ज़्यादा हो गए, तो प्राइस ने क्या किया, अप ट्रेंड में चला गया। हायर लेवल पे क्या हो, अब यहाँ पर बायर्स के ऑर्डर लगातार ज़्यादा हो रहे थे तो प्राइस 112 तक पहुँच गया इम्पैक्ट बाइंग में। अब 112 पे जाकर अगर कभी भी सेलर के ऑर्डर 10,000 हो गए और बायर्स के ऑर्डर 4,000 रह गए, इसका मतलब क्या है सर, अब सप्लाई ज़्यादा हो गई है डिमांड से। जब प्राइस 100 रुपये से चला था तो डिमांड ज़्यादा थी सप्लाई से, जब प्राइस 112 पहुँचा है तो सप्लाई ज़्यादा हो गई है डिमांड से, वो भी किस एरिया के पास, नियर बाई रेजिस्टेंस। अब प्राइस का सेंटीमेंट चेंज हो गया। अब एक सेलर यहां पर अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था, जो 100 रुपए से अपनी उम्मीदों को लगाकर बैठा था कि कहीं ना कहीं से उनको बिकवाली मिलेगी। अब उनको एक साइन मिला है बिकवाली का, तो अब वो क्या करेंगे, शॉर्ट सेलिंग करेंगे, मतलब फ्रेश पोजीशंस और बनेंगी। अगर एक कैंडल बन गया तो उसके बाद अगला कैंडल और बड़ा बनने की संभावना होगी। बात क्लियर हुआ? तो अब यहां पर क्या, ये जो मोमेंटम को हम ट्रेड करने जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग को ट्रेड करना। प्रीवियस सप्लाई और प्रॉफिट बुकिंग जब एक साथ आती है तो मोमेंटम चेंज हो जाता है। ध्यान कीजिए, जो भी मैं आपको प्राइजेक्शन अब बताने जा रहा हूं, वो प्राइजेक्शन किसी कंसोलिडेशन एरिया में यूज नहीं करना है। अभी मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया, 100 रुपए से प्राइस चलकर गया 112, जो पिछली बार वहीं से गिरावट हुई थी। तो ये क्या है, अप ट्रेंड के बाद की प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग क्या किसी चॉपी मार्केट में आएगी, क्या क्या कंसोलिडेशन में आएगी, क्या नहीं। इसका मतलब है इस सेटअप को आप तभी यूज करेंगे जब प्राइस ने प्रीवियस अभी अभी रिसेंटली कोई मोमेंटम किया हो। दूसरी बात, या तो तब यूज करेंगे कि प्राइस धीमे धीमे ही चलकर सही लेकिन किसी रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंच गया हो। ठीक है, अब देखिए ये मार्केट है सर, ये जो बिड ऑर्डर्स और आस्क ऑर्डर होते हैं कि कितनी डिमांड आई है और कितनी सप्लाई, ये हमको कोई बताने नहीं आता है। कोई कहने नहीं आएगा कि ये इतनी डिमांड है और इतनी सप्लाई है, तो अब आप खरीद लीजिए, अब आप बेच दीजिए। ये हमको प्राइजेक्शन में पहचानना होता है। इसीलिए जब टेक्निकल्स हम लोग सीखते हैं तो मैं आपको पहला पॉइंट क्या बोलता हूँ, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। अपने ट्रेंड को पहचानिए, उसके बाद अपनी ट्रेड को पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए आप क्या करने जा रहे हैं। अगर आपने आइडेंटिफिकेशन सही कर लिया ना तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो पहला काम हमारा क्या है, पहचान। अब नेट बाइंग का टर्म क्या है सर, नेट बाइंग किसको कहते हैं, मैं आपको एक लाइन में बताऊं। किसी भी कैंडल का बॉडी पार्ट कहलाता है नेट बाइंग अगर वो ग्रीन कैंडल है। किसी भी कैंडल का बॉडी पार्ट कहलाता है नेट सेलिंग अगर वो रेड कैंडल है। कुल बिकवाल और कुल खरीदार एक दूसरे के डिफरेंस के बाद अगर पैसा बचा रह गया तो कैंडल में जो बॉडी पार्ट होता है ग्रीन कैंडल में, वो नेट बाइंग को दर्शा रहा है। अगर कुल खरीदार और बिकवाल के डिफरेंस के बाद सप्लाई ज़्यादा रह गई, सेलर्स ज़्यादा रह गए, तो जो बॉडी पार्ट है वो किसको दर्शा रहा है, नेट सेलिंग को दर्शा रहा है। और हमको किससे मतलब है, नेट सेलिंग से मतलब है। पहले 100 रुपये के प्राइस पर नेट डिमांड ज़्यादा हो गई, 6,000 ऑर्डर ज़्यादा हो गए थे 100 रुपये के प्राइस पर, नेट बैंक ज़्यादा हो गई थी तो प्राइस चल कर गया था। अब यहाँ पर नेट सेलिंग ज़्यादा हो गई तो प्राइस गिर कर आना चाहिए। ठीक है, कैसे पहचानते हैं बताइए, नेट बायर को नेट सेलर काट दे या फिर नेट सेलर को नेट बायर काट दे। और वो भी कब, जब प्राइस का मोमेंटम अप साइड है तो हायर प्राइस पर एक बॉडी पार्ट, बॉडी साइज कैंडल या किसी भी तरीके का एक कैंडल दिखना चाहिए ग्रीन, और अगली कैंडल जो है उस कैंडल को बॉडी से पूरी तरीके से कवर अप कर ले। वो कैंडल चाहे बॉडी साइज हो, चाहे हैमर हो, चाहे उसमें बॉडी पार्ट ना के बराबर हो या थोड़ा बहुत हो, कुछ भी हो, बस अगला कैंडल क्या करना चाहिए, उसको बॉडी पार्ट से ही अपना पूरी तरीके से ढक ले। इसका मतलब है पिछली कैंडल में जो भी खरीदारी बिकवाली हुई, अगली कैंडल में पूरी तरीके से सेलर्स ने उसको अपनी नेट सेलिंग से ढक लिया, तो पिछली डिमांड को, पिछले बायर्स को पूरी तरीके से क्या कर लिया, ढक लिया। इसको टेक्निकल में कहते हैं इंगल्फ। लेकिन बॉडी पार्ट से ढक रहा हूँ, इंगल्फ कैंडल में आपको बॉडी पार्ट होना जरूरी नहीं, बॉडी से बॉडी को ही ढकना जरूरी होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ एक पॉइंट,
जिस कैंडल से जब आप कोई प्राइस रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा तो पहले की 2 ग्रीन बॉडी कैंडल बनी या एक बनी है या फिर एक कैंडल डोजी बनी, लेकिन अगली कैंडल बॉडी पार्ट में इन तीनों कैंडल को एक साथ ढक ले, इसका मतलब है इसी स्विंग हाई का एसएल डालिए, शॉर्ट कर दीजिए और बैठ जाइए शांति, सब देखा जाएगा जो होगा। बात क्लियर हुआ, पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब इसको समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक एक पॉइंट अगर आप क्लियर कर लेंगे तो समझ लीजिए कभी भी कोई तकलीफ इस मार्केट में नहीं आनी। आज का ही बाजार है, रिसेंट आज के दिन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, कल के सेशन का नहीं, आज के दिन का एग्जाम्पल लेंगे, कल के सेशन का लेकर क्या ही करेंगे सर, ठीक है। आइए, ये आज का दिन यहाँ से शुरुआत करता है 28 तारीख, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये रिसेंट प्राइस यहाँ पर स्विंग हाई ये लगे हुए, तो हम कहाँ रेजिस्टेंस के पास पहुँच रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं, रेजिस्टेंस के पास पहुँच रहे हैं। और रेजिस्टेंस के पास क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस के पास प्राइस यहाँ पर पहुँचा और पहुँचकर अब गौर कीजिए, एक कैंडल प्राइस ने टच किया और रिवर्स किया, अगली कैंडल नेट बाइंग बॉडी साइज ग्रीन कैंडल, अगली कैंडल हैमर कैंडल, तो तीनों कैंडल्स में आपको फॉर्मेशन दिखा कुछ ना कुछ, ठीक है। दोबारा इसको मार्क कर लो। अब अगली कैंडल पे जरा फोकस कीजिए, अगली कैंडल ने प्रीवियस 3 कैंडल के बॉडी साइज को एक साथ इंगल्फ कर लिया। इस रेड कैंडल का बॉडी पार्ट देखिए, ये किसको दर्शा रहा है, नेट सेलिंग को दर्शा रहा है, नेट सेलिंग को दर्शा रहा है। जब नेट सेलिंग से नेट बाइंग को काटा गया, इन तीनों कैंडल्स के बॉडी का पार्ट को इंगल्फ कर लिया ना, तो इंगल्फ करने का मतलब है पिछले 3 कैंडल्स के बायर्स को एक साथ ढक लिया। जितना वो खरीद पाए थे बायर सेलर की फाइट के बाद, जितना पैसा बचा रहा, इस कैंडल में मान लेते हैं 3000 ऑर्डर बचे रहे, इस कैंडल में 5000 ऑर्डर बचे रहे, इस कैंडल में 3000 ऑर्डर फिर बचे रहे, लेकिन इस कैंडल में एक साथ इतने ऑर्डर आए कि ये सारे ऑर्डर्स को ढक लिया गया। इसका मतलब है अब इसी का स्विंग हाई का एसएल डाल दीजिए और शॉर्ट कर दीजिए, जो भी होगा बाजार बताएगा। प्राइस क्या करके आया था, मोमेंटम करके। इंट्राडे का पहला हाफ था, हम लोग रेजिस्टेंस के पास पहुंचे थे, तो प्राइस मोमेंटम करके आया था। पॉइंट क्लियर हुआ। कल के सेशन को देखिए, यहां पर प्राइस ने एक बड़ा मोमेंटम दिया, ठीक है। मोमेंटम के बाद प्राइस में रिट्रेसमेंट की शुरुआत हुई। रिट्रेसमेंट का तीसरा कैंडल, ध्यान दीजिए बहुत ध्यान से, ठीक है। रिट्रेसमेंट का तीसरा कैंडल ये रहा। इस कैंडल के बॉडी पार्ट को ढका, सबसे पहले बॉडी पार्ट को ढकना बहुत जरूरी है, ऊपर का पार्ट छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, बॉडी पार्ट नहीं छूटना चाहिए। बॉडी पार्ट को ढका गया और नीचे की लोअर विक को ढका गया और रेड कैंडल के बॉडी साइज से ढका गया। बॉडी साइज से ही पूरा पार्ट ढका होना चाहिए। प्रीवियस कैंडल अगर ग्रीन है तो उसका बॉडी पार्ट जो है वो रेड कैंडल के बॉडी पार्ट से ही कवर अप होना चाहिए, ठीक है। और फिर इस कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ किया, यहीं पर शॉर्ट कर दीजिए, स्विंग हाई का एसएल डाल दीजिए। प्रीवियस ट्रेंड क्या था, अपसाइड था, तो ये प्रॉफिट बुकिंग का साइन है। जैसे ही प्रॉफिट, देखिए कितने सारे ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट हुए, जिन लोगों ने लोअर लेवल पे खरीदा था प्राइस वहीं लौट कर आ गया। अब यहीं से सप्लाई की शुरुआत हुई थी, मार्क कर लीजिए, यही रेजिस्टेंस एरिया है। ये क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है। प्राइस दोबारा चलकर वहीं पहुंचता है। जब यहाँ दोबारा प्राइस पहुंचा तो इस कैंडल को हमने इंगल्फ नहीं किया, एक रेड कैंडल से नहीं कर पाए, अगला कैंडल ग्रीन बना, ये बॉडी पार्ट, और अगली कैंडल पे गौर कीजिए, यहीं पर रेड कैंडल ने इस कैंडल के बॉडी पार्ट को इंगल्फ किया। स्विंग हाई का एसएल डाल दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए, आपके सामने टारगेट है सर। इस तरीके से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो एक बात को मान लीजिए कि आपसे घाटे के सौदे बहुत रेयर रह जाएंगे। बस 2 चीज़ों पर फोकस करना है। यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस चल कर गया था, तब इंगल्फिंग हुआ, आपने शॉर्ट कर दिया। यहाँ पर प्राइस क्या किया, चल कर गया, यहाँ पर इंगल्फ हुआ, आपने शॉर्ट कर दिया। ये काम किसी भी ऐसे एरिया में नहीं होना चाहिए। क्या, जब कंसोलिडेशन चल रहा हो, प्राइस में बॉडी साइज कैंडल्स ही ना बन रहे हो, प्राइस में सिर्फ हैमर्स और सिर्फ जिन कैंडल्स के विक साइज बड़े हैं वही कैंडल्स बन रहे हैं, तो ऐसे प्राइस में क्या होगा, कभी भी एक अच्छी खरीदारी नहीं उठ पाएगी, ना ही कोई बड़ी बिकवाली आ पाएगी। तो प्राइस ट्रैप कर लेगा आपको। अगर आप लॉन्ग कर देंगे तो भी ट्रैप कर लेगा, शॉर्ट कर देंगे तो भी ट्रैप कर लेगा। पूरा लगभग पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। इसको जाकर सर बैक टेस्ट कर लीजिएगा, किसी भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर सकते हैं। मैं जो टाइम फ्रेम ले रहा हूँ आपके सामने 5 मिनट का मोस्ट ट्रेडेबल टाइम फ्रेम। यहाँ पर हमारे ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं वो ट्रेड करते हैं 2 मिनट का टाइम फ्रेम। अच्छा, 2 मिनट के टाइम फ्रेम का विकल्प आपको ट्रेडिंग व्यू में सिर्फ धन के चार्ट पर मिलेगा, धन के ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पर मिलेगा। धन के डीमेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि हमारा टेलीग्राम है, उस पर सारी पोजीशंस के अपडेट और प्रीवियस सेशंस को भी आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए पर्याप्त है। शुभ रात्रि, धन्यवाद। कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।